चलिए कानपुर लिए चलते हैं आपको। रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्ध विकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षोपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पे दीक्षोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता है। और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं
जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसीलिए